हेलो भाइयों, क्लास 11th में आ गए। क्लास 11 में आने के बाद कुछ टाइम भी हो गया, लेकिन केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही कैसे पढ़ना है। एक तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों अलग ही अपने में ही पूरा एक सब्जेक्ट ही है। तो इन्हें कैसे पढ़ना है। सब्जेक्ट जैसे फिजिकल है, इसे पढ़ने का स्ट्रेटजी कुछ और होती है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। कैसे इन्हें रिवाइज करना है, इनके नोट्स कैसे बनाने होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या मतलब प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं और क्या हमने भी प्रॉब्लम फेस करी, हमारे पहले वाले बैच में करी, और जो भी है सब इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि प्रॉब्लम्स के बारे में ये है कि केमिस्ट्री के फिजिकल वाले पोर्शन में आपको न्यूमेरिकल्स नहीं लग पा रहे हैं। इनऑर्गेनिक में कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्शन हो रहे हैं। ऑर्गेनिक में इतने ज़्यादा रिएक्शन कैसे रटें, कैसे याद करें। तो इस वीडियो में बने रहें, सब जानेंगे, केमिस्ट्री का हैक जानेंगे और पूरी स्ट्रेटेजी जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी प्यारी फिजिकल केमिस्ट्री से। तो हाँ, कुछ चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसे हैं जो क्लास 11 में आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने हैं। अब स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या हो सकता है आपका। हाँ, स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या होगा, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में ये याद रखना है कि एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना है। हाँ, एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना है। अगर आप किसी रेफरेंस बुक को यूज कर सकते हैं तो रेफरेंस बुक यूज करिए। एनसीईआरटी का आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं करना कंपलसरी नहीं है मेरी तरफ से। इन टेक्स्ट क्वेश्चन इज मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर केमिस्ट्री के फिजिकल पोर्शन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो आप सबसे पहले क्या कैसे पढ़ने का क्या मतलब सीक्वेंस होना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री का। तो आपको पहले सबसे पहले लेक्चर देखना है, ओवरव्यू लेना है, फिर आप रेफरेंस बुक अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो रेफरेंस बुक लीजिए। एन अवस्थी आई सजेस्ट टू यू, एन अवस्थी आप यूज करिए रेफरेंस बुक। फिर आप आइए, आपको फिर जाना है क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस करने के बाद आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फॉर्मूला सीट। हाँ, फॉर्मूला सीट। तो फॉर्मूला सीट पूरे केमिस्ट्री की फिजिकल पोर्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देख लिया होगा मौलिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो उसमें ये आपने देख लिया होगा इतने सारे फॉर्मूले हैं। तो फॉर्मूले को कैसे टाइम बाई टाइम रिकॉल करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला सीट इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम अपनी प्यारी इनऑर्गेनिक पार्ट पे। तो इनऑर्गेनिक को कैसे पढ़ना है, क्या है, क्या इसमें एनसीईआरटी जरूरी है, क्या इसका अदर बुक है, तो इस वीडियो में जानेंगे। तो इनऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इनऑर्गेनिक को रटना नहीं है। पूरी इनऑर्गेनिक रटने वाली नहीं होती है। किसने कहा है रटने वाली होती है? टीचर के ऊपर होता है, बच्चे के ऊपर होता है। हर चीज में कॉन्सेप्ट छुपा है, उसके एग्जाम्पल्स करिए, आप क्वेश्चंस पे अप्रोच कीजिए, थ्योरी को देखिए। इसके पढ़ने का बेस्ट मेथड क्या होता है, क्या सीक्वेंस होती है इनऑर्गेनिक पढ़ने की। तो सबसे पहले आपको करना है इनऑर्गेनिक में आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेक्चर्स को देखने, अच्छे से लेक्चर्स को सुनिए। हाँ, लेक्चर्स को सुनिए, आप उसके साथ नोट्स बनाइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, जैसे कि आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, फिर नोट्स बनाइए। कोचिंग में आप एक्सेप्शन को जितना ज़्यादा रिपीट, भैया एक्सेप्शन आपने बोल दिया, एक्सेप्शन मतलब जो इम्पोर्टेंट है एक्सेप्शन, हाँ, कुछ ट्रेंड से हट के जो है तो वो इम्पोर्टेंट है, तो उसे रिवाइज टाइम टू टाइम करिए, क्योंकि यही पोर्शन पेपर में ज़्यादातर आता है। तो फिर आते हैं इनऑर्गेनिक का दूसरा सीक्वेंस क्या होगा लेक्चर के बाद। लेक्चर के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। हाँ, एनसीईआरटी पढ़नी है और एनसीईआरटी इसके लिए मस्ट है कि एनसीईआरटी पढ़नी है इसमें। फिर आपको हैक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम प्यूस है कि आपको एक एक्सेप्शन की कॉपी अलग से बनानी है। हाँ, मेरी तरफ से ये हैक है कि आपको इनऑर्गेनिक की एक्सेप्शन कॉपी अलग बनानी है। आप जब 12th के लास्ट टाइम पे होंगे तो आपको मेरी ये बात याद जरूर आएगी कि भैया ने ये बोला था, और आज मेरे दोस्त इतना मतलब इनऑर्गेनिक को लेके रटने वाला ये है वो है, और आप कुछ 4-5 पेज पढ़ के ही ऐसा कहोगे इनऑर्गेनिक कितनी इजी है। तो अब आते हैं हमारी प्यारी ऑर्गेनिक पोर्शन पे। ऑर्गेनिक को पढ़ने का सीक्वेंस क्या होगा, लेक्चर्स देखिए, एनसीईआरटी मस्ट डू। हाँ, एनसीईआरटी की थ्योरी आती है, ऑर्गेनिक की थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है जैसे इनऑर्गेनिक की होती है। तो ऑर्गेनिक की थ्योरी बनाइए, रिएक्शंस करो अच्छे से, मतलब टाइम बाई टाइम। आप रिएक्शन की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो की थी, मेरे छोटे भाई ने फॉलो की है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मेरे भैया ने मुझे सजेस्ट की थी, मेरे टीचर ने मुझे सजेस्ट किया था।
मल्टीपल टाइम्स आप लिख के देखिए, हाँ मल्टीपल टाइम्स। जैसे कि आप बीडीसी की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, बाई डाइसोनियम क्लोराइड, तो उसकी रिएक्शन को आप फ्लो चार्ट के थ्रू रटिए, क्योंकि इतने सारी रिएक्शन है बीडीसी की। और जैसे मतलब बेसिक जो चैप्टर है आईयूपीएससी, ये आपका अच्छा होना चाहिए, आपको नेमिंग तो कम से कम आनी चाहिए ना। अब आते हैं इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ 11th में आपको क्या स्ट्रॉन्ग करना है बहुत ज़्यादा, कि अगर अभी आपने स्टार्ट कर दिया, कुछ टाइम हो गया 11th में, अगर आपको अभी भी डाउट है 11th में क्या स्ट्रीम नहीं लेनी है, क्या लेनी है, तो आप स्ट्रीम वाले सिलेक्शन वीडियो देख सकते हैं, हमारी यूट्यूब चैनल पे ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देख सकते हैं। तो फिजिकल में क्या करना है, तो फिजिकल में आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मींस मोल कंसेप्ट को अच्छे से तैयार करना है। फिर आते हैं सेकंड चैप्टर फिजिकल के, रिडॉक्स रिएक्शन। ये 2 चैप्टर आपके बहुत अच्छे होने चाहिए क्लास 11th में, नहीं तो आप क्लास 12th की लेक्चर के टाइम यही सोचते रहेंगे कि सर बोल क्या रहे हैं, सर कहेंगे ये आपने 11th में पढ़ा था मोल कंसेप्ट में, ये रिडॉक्स में। अब आते हैं इनऑर्गेनिक का मेन पार्ट क्या पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल। हाँ पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ना है। और पीरियोडिक टेबल के बाद केमिकल बॉन्डिंग। हाँ केमिकल बॉन्डिंग तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग नहीं है तो ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम। हाँ ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं किसके, ऑर्गेनिक पोर्शन पे। ऑर्गेनिक में आईपीएससी मदर जैसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी बेबी के लिए, वैसे ही आईपीएससी है। हर चीज में, हर क्वेश्चन में आईपीएससी आपको समझ में आया कि क्वेश्चन वाला पूछना क्या चाह रहा है, तो आईपीएससी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं जीओसी पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, तो जीओसी को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि आगे हाई जो क्वेश्चन होंगे, जो अच्छे क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन होंगे, तो उसमें आपको जीओसी लगाना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जीओसी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। तो इन्हें और कैसे रिवाइज करना है, इस पार्ट पे आते हैं। तो रिवीजन करने की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी कि आपको फिजिकल के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आप सबसे पहले फार्मूला शीट को रिवाइज करें, फिर क्वेश्चंस पे जंप करें। हाँ फार्मूला शीट देन क्वेश्चन पे जंप। इनऑर्गेनिक आपको क्वेश्चंस पढ़ दिया, थोड़े जो क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं उसकी थ्योरी पढ़नी है। हाँ इसके शॉर्ट नोट्स बनाना उतने कंपलसरी नहीं है, एक्सेप्शन कॉपी बनाना कंपलसरी। अब आते हैं ऑर्गेनिक पे, तो ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन टाइम बाय टाइम लिख के रिवाइज करना है, ये आपका मेन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब ये हो गया। अब एक प्रॉब्लम जो आप फेस करते हैं उसे भी डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम ये है आपकी, जैसे कि मैं जानता हूँ मुझे भी फेस करनी पड़ी और भी मतलब लोग फेस कर रहे हैं। तो ये ट्रेंडिंग प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी को पढ़नी कैसी है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए भी आपने सजेस्ट कर दिया एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। आप पढ़ने के लिए सबसे लेक्चर देख लिया। अगर आपको एक बार में फ्लो में पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट मेथड यही है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसके 1-2 पेज पढ़ा, कोई टॉपिक पूरा पढ़ लिया, पूरे चैप्टर के बाद में कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसके 20-30 क्वेश्चन लगाए। पता है क्या, जब क्वेश्चन लगाते हैं ना कॉन्फिडेंस आता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ सब्जेक्ट अच्छा है। हाँ केमिस्ट्री नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इट इज टोटली अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। हाँ इट इज टोटली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में आपने जाना कि एनसीईआरटी भी कैसे पढ़नी है, तो ऐसे ही आप इसे रिवाइज करें, टाइम टू टाइम देखें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड।